जो बीज बोया गया था सत्संग का, वो सत्संग का बीज सनई सनई इतना सुंदर विशाल बट वृक्ष बन के पल्लवित हो गया, पुष्पित हो गया, फलित हो गया, जिसकी छांव में हम प्रतिवर्ष आकर के खूब सत्संग का आनंद लेते हैं और उसी माध्यम से भागवत की ज्ञान गंगा में और संगम स्नान में अवगाहन करते हैं। तो ये सौभाग्य देखो, संत का जो आना जाना होता है ना, ये किसी न किसी उद्देश्य से होता है। हम लोगों की तरह कर्म बंधनों में बंध करके संत नहीं आते, वो तो भगवान के भेजे हुए होते हैं स्पेशल। जब कोई बड़ी बात होती है ना, बहुत देखो बड़ा ऑपरेशन होता है तो बड़ा डॉक्टर बुलाना पड़ता है, स्पेशलिस्ट, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन है। सामान्य ऑपरेशन के लिए सामान्य डॉक्टरों से भी काम चल जाता है। तो भगवान कहते हैं अभी समाज में सामान्य ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो अपने अनुचर सहचर भक्त भेज देते हैं कि जाओ थोड़ा सा सत्संग का वातावरण बनाओ, इस समय वातावरण बड़ा प्रदूषित हो रहा है, उसकी आवश्यकता है। तो महात्मा लोग आते हैं, ये भगवान के भेजे हुए आते हैं। जब बड़ा ऑपरेशन करना होता है, रावण आदि राक्षसों के आतंक से व्याप्त है, तो फिर भगवान को स्वयं आना पड़ता है स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। बड़ा ऑपरेशन करने भगवान खुद आते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परंतु स्वयं बार बार आने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती है। छोटे मोटे कार्यों के लिए भगवान अपने अनुचरों को भेजते हैं, और जो ये सिद्ध महापुरुष हो जो होते हैं ना, ये भगवान के अनुचर होते हैं, जो भगवान की आज्ञा से अपना कार्य करने के लिए आते हैं और कुछ न कुछ ऐसा बीज बो करके जाते हैं कि उनका बोया हुआ बीज अनंत काल तक पुष्पित फलित रहता है। आपने जो वृक्ष लगाया है, आवश्यक नहीं कि वो वृक्ष आपके सामने ही फलीभूत होकर के आपको फल खिलावे। हमारे तिवारी जी बैठे हैं, देखो ये महात्मा जी, इनका काम ही है वृक्ष लगाना। हजारों की संख्या में इन्होंने वृक्ष लगाए, और जहां भी किसी भी तीर्थ में जाते हैं बस वृक्षावली लगाते हैं। अब इनका मतलब ये थोड़ी है कि इस वृक्ष के नीचे हम आनंद लेंगे। अरे वृक्षावली ये लगाते हैं, आनंद न जाने कितने लोग लेते हैं अनंत काल तक। बद्रीनाथ जावे तो, केदारनाथ जावे तो, जहां भी जावे, ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा जहां पर इन्होंने वृक्षावली ना लगाई। इनका अपना एक लक्ष्य है, हजारों की संख्या में। तो जो वृक्ष लगाता है उसका मतलब ये नहीं कि वही उसका फल खावे। फल खाने वाले तमाम लोग अनंत पीढ़ी तक लोग उसके फल खाते हैं। ऐसी पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ने ये जो बीज लगाया है, वह बीज का लाभ उन्होंने तो किंचित लिया, और उनको तो, वो तो स्वयं संत ब्रह्मस्वरूप थे, परंतु उनके लगाए हुए बीज से न जाने कितने अनंत काल तक हम लोग उसका लाभ ले रहे हैं और सुंदर सुंदर सत्संग का फल पा करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं।